सही बात यह है कि ये हजरात असलाफ इज़ाम और हजरात सहाबा के पक्के मुत्तबे हैं और तमाम चीज़ों में मुत्तबे हैं। तक़वे में, तदय्युन में, तहारत में, पाकीज़गी में, मामलात की सफाई में, अखलाक की बुलंदी में, सब चीज़ों में आपको ये हजरात सहाबा के कामिल मुत्तबी नजर आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा इनकी जिंदगियों में हर हर कदम पर आपको मिल जाएगी। रियासत भावलपुर हिंदुस्तान में एक रियासत थी आजादी से पहले और काफी मजबूत और मालदार रियासत थी। यहाँ के नवाब साहब ने कुछ उलमा को दावत दी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी कुद्दस सिर्रहू, और इन्होंने सबको इनामात से नवाजा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक बड़ी रकम दी, तकरीबन 175 रुपए, और उस वक्त 175 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। हजरत को वो रकम दी। हजरत ने उस वक्त उलमा के साथ में उसको कबूल कर लिया, लेकिन बाद में तन्हाई देखकर वजीर साहब से कहा कि भाई ये रकम जो आपने मुझे दी है, ये चूंकि बैतुल माल से दी गई है, मैं इसका मसरफ नहीं हूं, लिहाजा मैं इसको कबूल करने से माजूर हूं, मैं कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा साहब अब तो कागजात में चढ़ चुकी है, ये वापसी की कोई सूरत नहीं है। हजरत ने फरमाया अगर वापसी की कोई सूरत नहीं है तो एक काम तो हो सकता है कि यहाँ के जो उलमा और तलबा हैं उन पर इसको खर्च किया जाए, क्योंकि वो इसके मसरफ हैं। और हजरत ने ये कहकर रकम उनको दे दी। आप जरा गौर करें, आज से 100 साल पहले या 110 साल 20 साल पहले 175 रुपए की कितनी कीमत थी। एक घर, अच्छा खासा बड़ा घर आ जाया करता था 150 रुपए में, 200 रुपए में। और फिर हजरत के इस रवैये को भी देखिए कि हजरत ने ये जो काम किया है रकम की वापसी का, इख्फा के साथ किया है, सबके सामने नहीं, दिखावे के साथ नहीं कि साहब मैं रकम वापस कर रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कि लोगों में तकवे का जो है तकवे का लोगों पर रौब बैठ जाए, ऐसे भी कुछ नहीं। दारुल उलूम देवबंद के एक मुहद्दिम थे हजरत मौलाना मोहम्मद मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक दफे वो 250 रुपए लेकर दारुल उलूम के एक किताब छपवाने के लिए दिल्ली तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में किसी तरह से वो रकम जाय हो गई, चोरी हो गई या क्या हो गया, बहरहाल उनके हाथ से गुम हो गई, वो जाय हो गई। ये वापस आए, अपनी एक जायदाद फरोख्त की और फरोख्त करके फिर दिल्ली तशरीफ ले गए, किताब से छपवाया और दारुल उलूम देवबंद के हवाले किया। इसकी इत्तिला किसी तरह से अरबाब दारुल उलूम को हो गई, मदरसे वालों को हो गई कि इतना बड़ा नुकसान हुआ और हजरत ने इसके लिए अपनी जायदाद फरोख्त की। तो उन्होंने इस सिलसिले में एक इस्तिफ्ता मुरत्तब किया, एक सवाल मुरत्तब किया और हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजा। हजरत ऐसे ऐसे मौलाना मुनीर साहब से रकम जाय हो गई थी और उन्होंने उसके बदले में अपनी जायदाद फरोख्त की और दारुल उलूम के किताबचे में लगा दी। तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब दिया कि मौलाना अमीन थे, यानी अमानतदार, और अमानत के वाले के पास में, अमीन के पास में अगर रुपया बिला ताद्दी के जाय हो जाए तो हुक्म शरई यह है कि उन पर जमान नहीं आता, तावान नहीं आता, यानी अब देने की जरूरत नहीं है। बिला ताद्दी का मतलब यह है कि उनकी अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं है, उसकी हिफाजत में अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई है। वो तो चले थे और हिफाजत ही के साथ ही था उनके पास में रुपया, लेकिन वो जाय हो गया किसी तरीके से, और इस जाय होने में इनका अपना कोई दखल और अपनी कोई कोताही नहीं थी। तो फतवे की रूह से यह था कि इनको अब वो अपनी तरफ से नहीं देना था, जरूरत नहीं थी। अरबाब मदरसा ने ये इस्तिफ्ता और हजरत का ये जवाब मौलाना मुनीर साहब को दिखाया तो हजरत ने फरमाया, क्या मियाँ रशीद अहमद साहब ने फिका मेरे ही लिए पढ़ा था और क्या ये मसाइल मेरे ही लिए हैं? जरा वो अपने सीने पे हाथ रखकर तो देखें, अगर उनके साथ ऐसा वाकया पेश आता तो क्या वो भी रुपया ले लेते? चाओ ले जाओ, मैं हरगिज पैसे वापस नहीं लूंगा। आप गौर करें
कि किस शान का तकवा है। तकरीबन 1 सदी पहले, बल्कि अब से तो 120 साल पहले, 250 रुपए कितने होते हैं और कितनी जायदाद उनको फरोख्त करनी पड़ी होगी, सब जानते हैं। और मैंने बताया था 150 रुपए में, 200 रुपए में अच्छा खासा बड़ा घर मिल जाया करता था उस जमाने में। और फिर साथ साथ में आप ये भी गौर करें कि हजरत ने मसले के मुकाबले में तकवे पर अमल किया है, बल्कि इसी के साथ साथ हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का भी राज फाश कर दिया कि हजरत भी ऐसे मौकों पर तकवे ही पर अमल करने वाले हैं। आपने साफ साफ कह दिया कि मियां रशीद अहमद अपने सीने पर हाथ रख के देखें कि अगर उनके साथ ऐसा मामला पेश आता तो क्या करते वो भी यही करते जो मैंने किया है, तकवे पर अमल किया। इसलिए किसी शायर ने जो कहा है, बहुत खूबसूरत कहा है, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, उन्हीं के इत्तिका पर नाश करती है मुसलमानी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या ये भी सुनने का है कि एक मरतबा आप कानपुर तशरीफ ले जा रहे थे और आपके साथ में एक सामान था, एक गठरी थी बड़ी, जो उस सामान से जायद था जिस सामान को ले जाने की रेलवे में इजाज़त होती है। जैसा आजकल है कि इतने किलो आप ले जा सकते हैं, इतने इसके ऊपर आप ले जाएंगे तो आपको इसका किराया देना पड़ेगा। तो हजरत के साथ सामान जायद था तो उसका महसूल देना था। आप टिकट काउंटर के पास पहुंचे और उनसे कहा मेरे साथ सामान है, आप इसका टिकट काट लीजिए, इसका किराया मुझसे वसूल कर लीजिए। उसने देखा हजरत को पहचानता था, अकीदतमंद था, उसने कहा हजरत कोई बात नहीं है, आप लेके जाइए। हजरत ने कहा कहाँ लेके जाऊं? कहीं नहीं, आप जा रहे हैं आप साथ में लेके जाइए, मैं गार्ड से कह दूंगा। उसने कहा गार्ड कहां तक जाएगा? उसने कहा गाजियाबाद तक। फिर आगे वो दूसरे गार्ड से कह देगा, फिर उसके आगे कि हजरत जहां तक आप जाएंगे कानपुर तक आपका सफर खत्म हो जाएगा, वहां तक गार्ड हमारा आपके साथ रहेगा और आपको कुछ नहीं होगा। हजरत ने कहा मुझे तो और आगे जाना है, कानपुर ही नहीं। कि कहां जाना है? कब्र तक जाना है, आखिरत का मुसाफिर हूं मैं, आखिरत तक जाना है मुझे, क्या वहां तक गार्ड मेरे साथ रहेगा? जब ये बात सुनी स्टेशन मास्टरों ने तो वो लोग दंग रह गए, हैरत में रह गए हजरत का तकवा देखकर। अल्लाह अकबर। ये थे हजरात जिन्होंने कदम कदम पर तकवे की राह को अपनाया है, तकवे की राह को, और आला दर्जे का तकवा, दयानतदारी को अपनाया है, आला दर्जे की दयानतदारी। अल्लाह ताला इन हजरात के नक्शे कदम पर हर सबको चलने की तौफीक अता फरमाए।